नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिव संपत करवरिया ने जनपद चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया, जनपद चित्रकूट में जन समस्याओं को संजीदगी के साथ सुना व निराकरण कर रही नवागत एसडीएम पूजा साहू आईएएस। फरियादियों की समस्याएं सुनती एसडीएम पूजा साहू व स्वागत करते समाज सेवी। शासन की मंशा रूप जिले में जन समस्याओं के निराकरण के लिए जिलाधिकारी सहित सभी उप जिलाधिकारी व अन्य अधिकारीगण अपने अपने कार्यालयों में प्रातः 10 से 12 बजे तक जन सुनवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को नवनियुक्त 2022 बैच की आईएएस पूजा साहू उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट कार्य सदर पूजा साहू भी अपने कार्यालय में जन सुनवाई कर जनता की समस्याओं की गुणवत्तापूर्ण समाधान किया। तमाम फरियादी संतुष्ट होकर गए। सोमवार को परसौजा के प्रधान राजा श्रीवास ने प्रार्थना पत्र देकर गांव में अंत्येष्टि स्थल, बारातघर, मिनी पार्क और खेलकूद मैदान निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग रखी, जिस पर एसडीएम ने तत्काल लेखपाल को इस कार्य के लिए आदेशित किया। इसी क्रम में पटिया कटेहा गांव के द्वारिका पुत्र गरीबदास ने प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके गांव में कुछ दबंग लोग उसकी भूमिधरी पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। एसडीएम ने लेखपाल कानून को और संबंधित थाने की पुलिस को कब्जा हटाने के लिए निर्देश दिए। वहीं भरतपुर के दिलीप कुमार ने जमीन की पैमाइश कराने और अवैध कब्जा हटाने की मांग किया। इस पर एसडीएम ने कब्जा हटाने के लिए लेखपाल और संबंधित थाना पुलिस को निर्देश किया। साथ ही जमीन की पैमाइश के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी। वहीं खोह गांव के कृष्ण गोपाल पुत्र अवधेश ने अवगत कराया कि उनकी जमीन नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण में सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई है, जिसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। इसके एवज में संबंधित लेखपाल के कहने पर इसका प्राइवेट मुंशी उनसे रिश्वत की मांग कर रहा है। इस पर एसडीएम ने संबंधित लेखपाल लाल बहादुर के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया। एसडीएम पूजा साहू ने फरियादियों की बेहद संजीदगी के साथ समस्या सुनी और समस्या निराकरण भी गुणवत्तापूर्ण तरीके से कर रही हैं। इससे फरियादी संतुष्ट होते हैं। वहीं कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात समाज सेवियों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। सभासद शंकर यादव, समाज सेवी बीपी पटेल, सेवा भारती के राजकिशोर, शिवहरे प्रेस क्लब अध्यक्ष सत्यप्रकाश द्विवेदी ने स्वागत किया। एसडीएम ने कहा कि ट्रेनी के रूप में भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में कार्य किया है। अब उन्हें प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में कार्य करने का सौभाग्य मिला। यह जिला आकांक्षी जनपद है, यहाँ कार्य करने की असीम संभावनाएं हैं। विकास कार्यों के साथ साथ जन समस्याओं का निदान गुणवत्ता के साथ किया जाएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। हम आपने सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, क्या प्राथमिकताएं होंगी? मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी कि रूटीन काम जो है हमारा, जो रेवेन्यू का काम हो गया, कोर्ट वर्क हो गया, उसमें पेंडेंसी घटाना। दूसरा रहेगा कि लोगों की जो भी समस्याएं होती हैं उनका समय पे निराकरण हो जाए। जो लोग इसे बार बार भटकते रहते हैं, कई सालों से समस्या लेके आते हैं, वो चीज़ उन्हें नहीं वो चीज़ उन्हें ना करनी पड़े। वो आए, उनको बहुत कम प्रॉब्लम हो और कम समय में, जितने कम से कम समय में हो, उनका निराकरण हो जाए उनकी समस्याओं का। दूसरा, रेवेन्यू के साथ साथ मेरी प्राथमिकता डेवलपमेंटल वर्क में भी रहेगी, क्योंकि हम ये चित्रकूट थोड़ा पिछड़ा लेस डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें मैं विकास के कार्यों में भी पंचायत विभाग, ग्रामीण विभाग, जो विभाग है उनके साथ मिलकर काम करना चाहूँगी, ताकि डेवलपमेंटल वर्क में भी हम कुछ अच्छा हो। जैसे मुख्यमंत्री के निर्देश में किसी भी कार्यालय में अनधिकृत नहीं, ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। तहसील में सबसे ज़्यादा ही नहीं, मुझे इसकी थोड़ी जानकारी है कि ऐसा होता है। पहली तहसील है मेरे को ट्रेनिंग के दौरान भी ऐसे तहसील का कार्य नहीं देखा था। लेकिन हाँ, मेरा इस पर भी बहुत वो रहेगा, फोकस रहेगा कि बिल्कुल भी किसी भी तरीके की रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार में तहसील का कोई कर्मचारी ना लगे। और ये अगर मेरे दिमाग में कहीं से, जैसे आप लोग तो अपना काम की तरह काम करते ही हैं अफसरों के, अगर मेरे संज्ञान में कहीं से भी आके, जैसे मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा लोगों के लिए भी, तहसील के कर्मचारियों के लिए भी, कहीं से भी मुझे जानकारी आती तो उनके खिलाफ मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगी, सबसे कठोर कार्यवाही करूँगी। और कहीं भी अगर मुझे लगता है कलेक्टर सर को लिखना है तो मैं कलेक्टर सर को भी लिखूँगी खिलाफ इनके, कि इनके ये भ्रष्टाचार में लिख पाए गए चीज़। तो ये इसको ख़त्म करना भी मेरी प्राथमिकता है।